यथा जलेषु कमलं सलिलैर्नावलिप्यते तथा ज्ञानी गृहे तिष्ठन् कर्मणा नावबध्यति। जैसे जल में उत्पन्न हुआ कमल जल से लिप्त नहीं होता, जल का संस्पर्श होते हुए भी जल के संस्पर्श से वो पृथक है कमल का पुष्प। उसी प्रकार ज्ञान को प्राप्त महापुरुष चाहे घर में रहे, गृहस्थ जीवन यापन करे, चाहे फिर वानप्रस्थ आश्रमी हो, चाहे फिर सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, वो कर्म से वो बद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान ही ऐसी पवित्र वस्तु है जो सारे कर्मों को भस्म करके रख देती है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा तथा ज्ञानी गृहे तिष्ठन् कर्मणा नावबध्यति इति ज्ञानम समुत्पन्नम यावन्नैव नरस्य वै। लेकिन इस प्रकार से जब तक ज्ञानी की अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाया है साधक, सर्वम शिवमयम जगत, इसकी अनुभूति जिसको अभी नहीं हो पाई है, ऐसे व्यक्ति को लेकिन कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। तावच्च कर्मणा देवम शिवम आराधये नरः। ज्ञान प्राप्त होने के बाद में छोड़ सकता है, लेकिन जब तक अभी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, सर्वम शिवमयम जगत, इसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहीं हुआ जिसको, तब तक के लिए भगवान शिव की अपने अपने वर्ण प्राप्त कर्म के अनुसार उनकी आराधना करनी चाहिए। तावच्च कर्मणा देवम शिवम आराधये नरः प्रत्ययार्थम च जगताम एकस्थोपि दिवाकरः एकोपि बहुधा दृष्टो जलाधारादि वस्तुषु। जैसे प्रत्ययार्थम च जगताम एकस्थोपि दिवाकरः, भगवान विश्वास के लिए ही जगत में सूर्य एक ही स्थित है, और एक होते हुए भी सबकी विश्वास दिलाना है तो जल के आधार पर जलाशय में, कुआं में, तालाब में, समुद्र में, नदी में, घड़े के पानी में, अलग अलग जगह पर वो दिखाई देते हैं, लेकिन तत्व एक ही है। कहते हैं प्रत्ययार्थम जगताम, लोगों के विश्वास दिलाने के लिए विश्व एकस्थोपि दिवाकर, एक जगह में स्थित हुआ सूर्य भी एकोपि बहुधा दृष्टो, एक होते हुए भी कई प्रकार का देखा गया है। जलाधारादि वस्तुषु, जल के आधार के अनुसार, जल जिसमें है उस पात्र के आधार पर जलादि जलाशय आदि वस्तुओं में अपने प्रतिबिंब के कारण वही परमात्मा बहुत से रूपों में दिखाई पड़ता है। 50 घड़ों में 50 दिखाई देंगे। दृश्यते श्रूयते लोके यद्यत् सदसदात्मकं तत्तत् सर्वं सुरावित्त परम ब्रह्म शिवात्मकं। हे देवताओं, इस संसार में जो कुछ देखने में आ रहा है, सुनने में, देखने में आ रहा है, वो सारे के सारा वो सद और असदात्मक, चाहे भावात्मक पदार्थ हो चाहे अभावात्मक पदार्थ हो, वो सारा का सारा तत्तत् सर्वम सुरावित्त परम ब्रह्म शिवात्मकम, वो सारा का सारा शिवात्मक पर ब्रह्म ही है। भेदो जलानाम लोकेस्मिन् प्रतिभावे अविचारतः। जल तत्व के एक होने पर भी भगवान के संबंध में जो विचार नहीं करता है, उसके लिए भेद की प्रतीति होती है। भेदो जलानाम लोकेस्मिन् प्रतिभावे विचारतः, संसार में सम्यक विचार न करने के कारण ही है। एवमाहुस् तथा चान्ये सर्वे वेदार्थ तत्वगाः, यह बात ये सब के सब शास्त्र कह रहे हैं, और वेदार्थ शास्त्रों को जानने वाले संतजन कहा करते हैं। वेदार्थ तत्व को जानने वाले ये बार बार कह रहे हैं। हृदय संसारिणः साक्षात् सकलः परमेश्वरः इति विज्ञान युक्तस्य किम तस्य प्रतिमादिभिः। संसारियों के हृदय में
सकल लिंग स्वरूप साक्षात परमेश्वर का वास है। ऐसा ज्ञान जिस ज्ञानी को हो चुका है, उसके लिए प्रतिमा आदि में फिर उनका जो पूजन है वह सिद्ध हो गया। अब वो प्रतिमा आदि में पूजा करे ना करे, उसके लिए कोई अनिवार्य नहीं रह गया, सिद्धि प्राप्त हो गई। संसारियों के सबके हृदय में सकल परमेश्वर कलाओं से युक्त परमात्मा स्वयं विराजमान है। ये ज्ञान जिसको हो चुका है, उसके लिए फिर प्रतिमा आदि किम तस्य प्रतिमादि ही, तो प्रतिमा आदि पूजन की फिर आवश्यकता ही नहीं रह गई। बस लोक संग्रह के लिए या स्वभाव ऐसा पड़ चुका है पूजा करते करते, इस कारण से अपने स्वभाव को अनवरत जो चलाए रखते हैं, वो लोक संग्रह के लिए या आदत होने के कारण कोई वस्तु पाना नहीं होते हुए भी वो पूजा करते हैं संत जन। यदि विज्ञानहीनस्य प्रतिमा कल्पना शुभा, इस प्रकार से यहाँ यह बात सिद्ध होती है नारद कि जब तक विज्ञान हुआ नहीं है, ज्ञान नहीं हुआ है, तब तक के लिए विज्ञानहीनस्य प्रतिमा कल्पना शुभा, उसी के लिए, उसी के हित के लिए ये प्रतिमा की कल्पना की गई है और प्रतिमा में पूजन का विधान बताया गया है। पदमुच्चैः समारूढ़ं पुंसो ह्यालंबनम स्मृतम, ऊंचे पद को पाना है तो सीढ़ी की जरूरत है, उसी प्रकार से ये उच्च स्वरूप को प्राप्त करना है तो यह आलंबन है प्रतिमा। बेर में और लिंग में पूजा, यह आलंबन है, आधार है। आलंबनम विना तस्य पदमुच्चैः सुदुष्करम, निर्गुण प्राप्तये नृणाम प्रतिमालंबनम स्मृतम। आलंबनम विना, बिना आलंबन के, बिना सीढ़ी के कोई उच्च जगह में कैसे पहुंच सकेगा, बहुत ही कठिन होगा। इसलिए निर्गुण स्थिति को प्राप्त करने के लिए मनुष्यों के लिए प्रतिमा का आलंबन लिया गया। प्रतिमा पूजा करते करते धीरे धीरे वो आगे बढ़ सकता है। सगुणान निर्गुण प्राप्तिर्भवती सुनिश्चितम, यह निश्चित है कि सगुण रूप की पूजा करके ही कोई निर्गुण रूप की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। प्रतिमा की पूजा का तिरस्कार करने वाले निर्गुण परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। सगुणात् निर्गुण प्राप्ति, क्योंकि सगुण से ही निर्गुण की प्राप्ति होती है, यह निश्चित है। एवंच सर्वदेवानां प्रतिमा प्रत्ययावह, इसलिए समस्त देवताओं की जो प्रतिमा की पूजा की जाती है वो सबके प्रत्ययावह सबके विश्वास उत्पन्न करने के लिए पूजा की जाती है। जैसे काखा गाघा अक्षर आदि का बोध कराने के लिए कमल खरगोश आदि का चित्र जरूरी है, तभी उस अक्षर परमात्मा का अक्षर स्वरूप जो रूप है उसका ज्ञान हो सकता है। उसी प्रकार अक्षर रूप परमात्मा निर्गुण निराकार का ज्ञान प्राप्त करना है तो फिर सगुण साकार को जीवन में अपना करके प्रतिमा पूजन आदि करके ही वहां तक पहुंचना संभव है। देवश्चायं महीयान वै तस्यार्थे पूजनं त्विदं, गंधचंदन पुष्पादि किमर्थम प्रतिमां विना। और ये जो देव है जिनकी पूजा का विधान बताया जा रहा है, ये देव सभी देवताओं में से महान है। ये महीयान देव तस्यार्थे पूजनं त्विदं, इन्हीं की पूजन का यह विधान है। और यदि प्रतिमा ना हो, गंध चंदन पुष्प आदि किमर्थम प्रतिमा बिना, प्रतिमा ही नहीं है तो फिर गंध चंदन पुष्प आदि किसके लिए अर्पित कर रहे हो। अतः इन सब की जरूरत भी जब तक हम प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं तभी तक के लिए है। तावच्च प्रतिमा पूज्य यावद विज्ञान संभव, जब तक ज्ञान न प्राप्त हो जाए तब तक के लिए प्रतिमा पूजा करती रहनी चाहिए। ज्ञान हो जाए इसके बाद फिर कोई व्यक्ति कह सकता है कि नहीं, मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं है। ज्ञानाभावे न पूज्येत पतनम तस्य निश्चितम, ज्ञान भी नहीं हुआ है और प्रतिमा पूजा का विरोध भी कर रहा है, प्रतिमा पूजा की बात तो दूर रही। तो ऐसे लोगों के लिए तो यहाँ कहते हैं शिव पुराण, पतनम तस्य निश्चितम, निश्चित रूप से वो पतित होगा, नरक में जाएगा, कीट पतंग योनियों में, मूढ़ योनियों में भटकता रहेगा। एतस्मात् कारणाद् विप्राः श्रूयतां परमार्थतः, इसलिए हे विप्रो पारमार्थिक सत्य को श्रवण करो। स्वजात्युक्तम तु यत्कर्मो कर्तव्यम स्वप्रयत्नतः,
इसलिए जिस वर्ण को या जिस आश्रमवासी को जो कर्तव्य बताया जा चुका है, अपने वर्ण और अपने आश्रम के अनुरूप उन कर्मों को भगवत स्मरण पूर्वक और भगवत फल, उस कर्म का फल भगवत समर्पण पूर्वक करना चाहिए, अनुष्ठान करते रहना चाहिए। ज्ञानाभावेन पूज्येत पतनं तस्य निश्चितम्। एतस्मात् कारणात् विप्राः श्रूयतां परमार्थतः स्वजात्युक्तं तु यत्कर्म कर्तव्यं तत्प्रयत्नतः। उस कर्म को प्रयत्न पूर्वक यत्न से करना ही चाहिए। यत्र यत्र यथा भक्ति कर्तव्यं पूजनादिकं विना पूजन दानादि पातकं न च दूरतः। जहाँ जहाँ भक्ति श्रद्धा है वहाँ वहाँ पर शिव जी की पूजा भिन्न भिन्न रूपों में कर सकते हैं, करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना पूजन और बिना दान आदि के पापों से हम दूर नहीं हट सकते हैं, या हमारा पाप दूर नहीं हट सकता है। यावच्च पातकं देहे तावत् सिद्धिर्न जायते गते च पातके तस्य सर्वं च सफलं भवेत्। जब तक इस देह में पाप टिके हुए हैं तभी तक हमें किसी भी अच्छे कार्य में सफलता जल्दी मिलती नहीं है। तावत् सिद्धिर्न जायते, तब तक सिद्धि नहीं मिल रही है। गते च पातके तस्य, अब साधक के जीवन से जैसे ही पाप हट जाता है तो पाप के हटने से सर्वं च सफलम भवेत्, सब कुछ सफल हो गया, बस इतना ही तो करना था। यथा च मलिने वस्त्रे रंगः शुभतरो नहीं छालने ही कृते शुद्धे सर्वो रंगः प्रसज्जते। जैसे मैला कुचैला काला न जाने कितने गंदगी से भरा हुआ कपड़ा है, उस कपड़े में यदि नया स्वच्छ कोई रंग भरना चाहते हैं वो भर नहीं सकता, या कोई चित्रकारी करना चाहते हैं तो ढंग से चित्र नहीं आ पा सकता। और वही मलिनता को यदि हम छालन करके धो करके दूर कर दिया तो शुद्ध रंग जब हो गया, निर्मल धवल सफेद, तब आप चाहे जैसा चित्र चाहो वैसा चित्र बना सकते हो, या जो रंग भरना चाहते हो उस रंग को भर सकते हो। उसी प्रकार से तथा च निर्मले देहे देवानां सम्यगर्चया, देवताओं की ठीक ठीक से पूजा करते करते जब चित्त निर्मल हो चुका होता है तब ज्ञान रंग प्रसज्जेत, तब ज्ञान का रंग चढ़ता है। तदा विज्ञान संभव, ज्ञान का रंग चढ़ा तो उसी ज्ञान से फिर विज्ञान का उद्भव होता है। ज्ञान विज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है। विज्ञानस्य च सन्मूलम भक्तिरव्यभिचारिणी, लेकिन भक्तिर्ज्ञानाय कल्पते, यह भी सत्य है। भक्ति जब तक नहीं की जाएगी तब तक ज्ञानात्मना भक्ति की परिणति कैसे होगी। अतः विज्ञान के उद्भव के लिए विज्ञान के मूल जो भक्ति है, अव्यभिचारिणी भक्ति करनी चाहिए। ज्ञानस्यापि च सन्मूलम भक्तिरेवाभिधीयते, क्योंकि ज्ञान का भी सन्मूल यदि कोई है तो भक्ति है, ऐसा कहा जाता है। भक्तिर्मूलम ति सत्कर्म, भक्ति का मूल है सत्कर्म, वर्ण धर्म के पालन करना। श्रेष्ठ देवादि पूजनम, अपने इष्ट देवता की पूजा करते हुए और हमारे लिए जो कर्म विधान किया है शास्त्र ने, उन कर्मों को करना, परमात्मा का स्मरण करना। तन्मूलम सदगुरु, लेकिन सत्कर्म जानना है तो गुरु जी को मिले तब तो बन पाएगा। और इष्ट देवता की पूजा करनी है तो कौन इष्ट है, हमारे गुरुदेव की आवश्यकता है। तन्मूलम सदगुरु प्रोक्त तन्मूलम संगति सताम, और गुरु की प्राप्ति कब होगी? जब पहले गुरु तुल्य संतों की संगति करो, सत्संग करो, तभी धीरे धीरे पहचान होगी कि कौन गुरु हमारे लिए सन्मार्ग दिखा सकता है। तो गुरु की पहचान होती है संतों की संगति में बैठ करके, तो सत्संगति से गुरु की प्राप्ति होती है। विज्ञानम जायते संगत्या गुरुराप्येत, संगति से सत्संगत से गुरु की प्राप्ति होती है। गुरु और मंत्रादि पूजनम, गुरु की कृपा से फिर इष्ट देवता के मंत्र और उसके पूजन का विधान प्राप्त होता है। फिर पूजन करता है तो पूजनात् जायते भक्तिर, पूजन करने से फिर भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती जाती है। भक्त्या ज्ञानम प्रजायते, फिर भक्ति से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, क्रम है। विज्ञानम जायते ज्ञानात् परब्रह्म प्रकाशकम, और इसके बाद फिर परब्रह्म का प्रकाशन करने वाला विज्ञान उदित होता है ज्ञान से।
विज्ञानम च यदा जातम तदा भेदो निवर्तते। जब विज्ञान उदित हो उठता है तब फिर कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र, कौन सन्यासी, कौन वानप्रस्थ, कौन गृहस्थी और कौन ब्रह्मचारी, कौन पराया, कौन अपना, ये सब के सब एक समान हो जाते हैं। कोई किसी के प्रति कोई भेद रह नहीं पाता। ज्ञान, विज्ञान हमारे सारे भेदों को, सारी खाइयों को, सारी त्रुटियों को दूर करके रख देता है। विज्ञानम च यदा जातम तदा भेदो निवर्तते। भेदभाव समाप्त हो चुका होता है। भेदे निवृत्ते सकले द्वंद्व दुख विहीनता। जब सब प्रकार के द्वंद्व, ये भेद निवृत्त हो जाता है तो फिर द्वंद्व के कारण होने वाला जो दुख है वह भी समाप्त हो जाता है। द्वंद्व भी हटा और दुख भी हटा। द्वंद्व दुख विहीनस्तु शिव रूपो ये भवत्य सुरूपो भवत्यसौ। अब जब द्वंद्व मिट गया, दुख मिट गया, तो फिर आप साक्षात शिव ही हैं। अलग से शिव, कोई दूसरे को ढूंढने की आवश्यकता नहीं। स्वयं शिव रूपो भवत्यसौ। द्वंद्वा प्राप्तौ न जायेताम सुख दुखे विजानतः। ज्ञानी व्यक्ति के द्वंद्व की प्राप्ति जब नहीं होती है तो फिर हमेशा हमेशा के लिए ये संसार के सुख दुख वो होते नहीं हैं उसको। उनको तो नित्य निरंतर मिलने वाला शाश्वत परम सुख प्राप्त हो चुका है। हित विहिता विहिते तस्य नश्याताम च सुरर्षयः। और फिर उस अवस्था में कोई ना विहित है न अविहित है, कुछ भी नहीं। ईदृशो विरलो लोके गृहाश्रम विवर्जितः। लेकिन इस प्रकार का ज्ञानी का मिलना संसार में बहुत कठिन है, जो गृहस्थ आश्रम में न रह करके, गृहस्थ आश्रम रहित होकर के प्राणी विरला ही ऐसा होगा। सबको चाहिए छाया, सबको चाहिए कुटिया, तो सब गृह तो बनाते ही जाते हैं, इसलिए गृहस्थ तो सब हो ही जाते हैं। कुटीचर भी आखिर में कुटिया में बनकर, कुटिया बनाकर रह रहा है, तो वह भी गृहस्थी है। यदि लोके भवत्यस्मिन् दर्शनात् पापहारका। करोड़ों में से कोई एक बिरला होता है जो शिव ज्ञान को प्राप्त करके अपने द्वैत को मिटा करके अद्वैत भाव में अवस्थित हो चुका हो। गृहाश्रम, गृहस्थी के आश्रम में रहते हुए भी उनसे अछूता हो ऐसा, लेकिन ऐसे व्यक्ति का मिलना बड़ा कठिन है। कदाचित मिल जाए तो दर्शनात् पापहारका। दर्शन करने मात्र से वह समस्त पापों को हर लेता है। तीर्थानि श्लाघयन्ति तादृशं ज्ञानवित्तमम्। देवाश्च मुनयः सर्वे परब्रह्मात्मकं शिवम्। देखो, श्लाघा करते हैं तीर्थ की, लेकिन तीर्थ भी उतना श्रेष्ठ नहीं। ज्ञानवित्तमम्, न मिट्टी और पत्थर से बने हुए देवता, मुनयः सर्वे, बहुत समय के बाद क्योंकि ये पवित्र करते हैं, पुण्य प्रदान करते हैं, किंतु ज्ञानी तो दर्शन मात्रेण पुनाति। तादृशानि न तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः। ते पुनन्तिरुकालेन विज्ञानी दर्शनादपि। यावत् गृहाश्रमे तिष्ठेत् तावत् आकार पूजनम। जब तक गृहस्थाश्रम में रहे तो प्रपंच है, तब तक के लिए आकार रूप में, प्रतिमा में भगवान की पूजा करनी चाहिए। कुर्यात् श्रेष्ठस्य सुप्रीत्या सुरेषु खलु पंचसु। कुर्यात् श्रेष्ठस्य सुप्रीत्या सुरेषु खलु पंचसु। ये पांचों रूप में पूजा करनी चाहिए, मतलब पंच देवोपासना करनी चाहिए। गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव शक्ति, पांचों में पूजा करते रहनी चाहिए। अथवा च शिवः पूज्यो मूलमेकं विशिष्यते। अथवा सबकी पूजा करने का अवसर नहीं आ रहा है पंचदेवोपासना करने की, तो फिर एकमात्र सबके मूल भगवान शंकर की ही पूजा कर लो। मूलम एकम विशिष्यते मूले सिक्ते तथा शाखा कृता संत्यखिला सुराः। जैसे देवताओं मूल की पूजा कर लेने पर समस्त शाखाओं को भी सेचन का फल मिल जाता है, उसी प्रकार से भगवान शिव की पूजा करने पर समस्त देवताओं की पूजा हो जाती है। शाखासु च सुतृप्तासु मूलम तृप्तम न करहि चेत्। और केवल अकेले शाखाओं को तो सींचा जल से तृप्त किया,
लेकिन मूल को कभी जल नहीं दिया। तो फिर एवं सर्वेषु तृप्तेषु सुरेषु मुनिसत्तमाः, उसी प्रकार सारे देवताओं को, भूत प्रेतों को पूजा, लेकिन शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। जिसने पूजा शिव को उसी का उद्धार हुआ। इसका मतलब है दुनिया के पूजा करने से अपेक्षा शंकर की पूजा करो। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सर्वथा शिव तृप्तिर्नो विज्ञेया सूक्ष्म बुद्धि भी, शिवे च पूजिते देवा पूजिता सर्व एव ही। सभी देवताओं के तृप्त होने पर शिव की भी तृप्ति नहीं हो सकती है। अतः शिव जी की तृप्ति होने पर तो सब देवताओं की तृप्ति हो जाती है। ऐसा सूक्ष्म बुद्धि वाले लोगों का मानना जानना है और जानना भी चाहिए। शिवे पूजिते देवाः पूजिताः सर्व एव ही। शिव जी के पूजित होने पर समस्त देवता भी पूजित हो जाते हैं। तस्माच्च पूजयेत् देवं शंकरम लोक शंकरम, इसलिए भगवान शंकर जो सभी लोगों का शंकर कल्याण करते हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। सर्व काम फलावाप्त्यै सर्वभूत हिते रता, संपूर्ण प्राणियों की सेवा में संपूर्ण प्राणियों के हित करते हुए और भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए यदि हम चाहते हैं कि हमारी समस्त कामनाएं और समस्त फलों की प्राप्ति हमको हो जाए। इस प्रकार से 86 श्लोकों वाला यह 12वां अध्याय वर्णित हुआ। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्टुपाख्याने पूजा विधि वर्णने सारासार विचार वर्णनम नाम 12वाध्याय। श्री शिवार्पणमस्तु।